क्लास 9। चलिए कंप्लीट करते हैं द फन दे हैड एंड कंटिन्यू करते हैं इसका पार्ट 2। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो पार्ट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कैरेक्टर्स से। कैरेक्टर्स कौन कौन थे? मार्की, एक 11 साल की लड़की, टॉमी, एक 13 साल का लड़का, एक रोबोटिक टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर। हमें दिखाई गई उनकी दुनिया, जहाँ पर इन बच्चों को जब पहली बार एक रियल बुक मिली, दे वर वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि आज तक इन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है उसे ये लोग कहते हैं टेली बुक, जहाँ पर बुक्स को स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा इनका क्लासरूम इज नॉट इन अ स्कूल, वो उनके घर में ही होता है। टीचर भी इनके घर आके पढ़ाता है, वो भी एक मैकेनिकल टीचर, जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसपे लेसन्स चलते हैं, एक स्लॉट जहां पर होमवर्क वो लोग इंसर्ट करते हैं। खैर, इस सब के बीच जब उन्हें एक किताब मिली, स्पेशली वो किताब जिसमें बात की जा रही है एक स्कूल की, ऑफ द पास्ट, ये लोग बहुत इंट्रीग्ड हैं। तो लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या हुआ। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो जब उन्हें पता चला कि वो बुक स्कूल के बारे में है, तो टॉमी से वो पूछती है कि भाई क्यों लिखा है किसी ने स्कूल के बारे में? तो टॉमी क्या कहता है? Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. ये हमारे वाले स्कूल नहीं है जैसे स्कूलों में हम पढ़ रहे हैं या हम जाते हैं. This is the old kind of school जो hundreds and hundreds of years ago होते थे. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. सदियों पहले जो स्कूल्स होते थे, हम उनकी बात कर रहे हैं. लॉफ्टिली मीन्स एक तरीका बोलने का जहां पर मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं सबसे समझदार, मैं सबसे सुपीरियर. मार्गी को बुरा लगा. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम को, मुझे तो पता ही नहीं उस दिनों में कैसे स्कूल होते थे. She read the book over his shoulder for a while और फिर कहती है कि anyway they had a teacher ना, तो अगर स्कूल था तो टीचर भी होगा, टीचर था तो बेकार है सब, कोई पॉइंट नहीं है स्कूल होने का. तो वो कहता है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. उनके लिए टीचर की डेफिनेशन थी एक रोबोट. तो यहाँ पे टॉमी उसे करेक्ट करता है और कहता है कि उन दिनों इट वाज अ मैन. तो मार्गी बोलती है अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? तो यहाँ पे टॉमी उसे समझाता है that well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो वो सारे बच्चों को इकट्ठा करता था, उन्हें चीजें बताता था, होमवर्क दे देता था एंड उनसे सवाल पूछ लेता था, बिल्कुल वैसे ही. तो मार्गी was a little confused. वो कहती है a man isn't smart enough, एक आदमी इतना स्मार्ट थोड़ी होता है. तो टॉमी कहता है श्योर ही इज, मेरे पापा को उतना ही पता है जितने मेरे टीचर को पता है. Actually, he knows almost as much. I betcha. मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे फादर और मेरे टीचर की नॉलेज बराबर है. I can bet on that. बट मार्गी उस चीज को लेके डिबेट करने को रेडी नहीं थी. उसने कहा आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन कि वो मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए. नहीं, आई वुडंट लाइक दैट. तो टॉमी उसे बताता है तुम पागल हो सच में. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज्यादा नहीं पता है. उन दिनों टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था एंड सारे बच्चे वहां जाके उनसे पढ़ते थे. तो मार्गी वाज लाइक सब बच्चे सेम चीज पढ़ते थे? तो कहते हैं हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो सेम चीज पढ़ते थे. पर मेरी मम्मी तो कहती है कि एक टीचर को बच्चे के माइंड के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए. लाइक हर बच्चा या हर लड़का या लड़की जिस हिसाब से समझता है चीज़ों को, टीचर को उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए. एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, एंड हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है. तो उन दिनों में एक ही टीचर इतने सारे बच्चों को कैसे एक साथ पढ़ा सकता था, वो भी एक ही चीज. तो मम्मी कहते हैं जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन. जैसे आज टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही उन दिनों के टीचर भी पढ़ाते थे. बट हाँ, ये इंडिविजुअल और फोकस अटेंशन पता नहीं होता था.
अब तुम्हें नहीं पढ़ना ना इस किताब के बारे में तो मत पढ़ो प्लीज, मेरे को परेशान मत करो। टॉमी इरिटेट हो जाता है मार्गी के सवाल पे सवाल के। तो मार्गी कहते हैं अरे मैंने कब कहा आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये किताब भी पसंद है और सब्जेक्ट भी, मुझे जानना है और इन फनी स्कूल्स के बारे में, मार्गी कहती है। अभी वो दोनों का कॉन्वर्सेशन फिनिश भी नहीं हुआ था कि जब मार्गी की मदर ने कहा मार्गी स्कूल स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी ने कहा नॉट येट मामा, अभी नहीं माँ। वो कहती है नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड टॉमी शायद तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया है तो जाओ। तो मार्गेट जाते जाते टॉमी को पूछती है कि क्या मैं ये बुक स्कूल के बाद तुमसे लेकर पढ़ सकती हूँ। तो वो कहता है maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means in a casually calm and relaxed manner. He walked away whistling. वो वहां से चला गया। The dusty old book tucked beneath his arm. अपने आर्म के नीचे उस किताब को दबा के वो वहां से निकल गया। मार्गी स्कूल रूम में जाती है। It was right next to her bedroom. And मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन था, उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, रोज सेम टाइम पे ऑन हो जाता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, क्योंकि उसकी मदर का मानना था कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई करें। भाई एक डिसिप्लिन टाइम टेबल तो होना चाहिए ना। इतने में मार्गी नोटिस करती है स्क्रीन वॉज लिट अप और वो स्क्रीन पे लिखा था कि आज का अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो शुरू करने से पहले प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो वो इंस्ट्रक्शंस उस रोबो टीचर के स्क्रीन पे शो हो रहे थे। मार्गी ने ये सब किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather's grandfather was a little boy। तो वो उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे और उन स्कूलों में जाया करते थे। कैसे सारे बच्चे नेबरहुड के एक साथ आते, हंसते खेलते एंड स्कूल यार्ड तक पहुंचते, खूब मस्ती करते, एक साथ स्कूल रूम में बैठते एंड वापस घर भी एक साथ आते, क्योंकि वो सब एक जैसी चीजें सीख रहे थे। वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर पाते होंगे और एक दूसरे से उस बारे में बात भी कर पाते होंगे। एंड टीचर्स वो रोबो नहीं, दे वर पीपल। मार्गी उन सब चीजों के बारे में सोच के खुश हो रही थी, मन ही मन वो सोच रही थी कितना अच्छा है ये सब। और दूसरी तरफ उसकी रियलिटी उसके सामने थी, जहां मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fractions, half and 1/4, and मार्गी का उस दिन कोई ध्यान नहीं था। Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी सोच रही है कैसे पुराने दिनों में वो बच्चे कितना खुश हुआ करते होंगे। She was thinking about the fun they had. वो सोच रही है कि कितना मजा आता होगा उन बच्चों को उन स्कूलों में उन टीचर्स के साथ। सो ये था बच्चों हमारा छोटा सा प्यारा सा लेसन, द फन दे हैड। क्या लगता है आपको, आपके आज के स्कूल्स बेटर हैं या मार्गी और टॉमी के फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स? बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।